बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार तवा पिज़्ज़ा की जो रेसिपी है वो शेयर करूँगी। इसे बनाना इतना आसान है कि आप इसे ईज़िली अपने घरों में बना सकते हैं। अगर आपके पास ओवन नहीं है, माइक्रोवेव नहीं है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसान है लेकिन बहुत मज़ेदार और बाज़ार से कई गुना सस्ता भी है। बहुत आसान है इसको बनाना, झटपट से ये बन जाता है। तो चलते हैं अपना पिज़्ज़ा जो है वो रेडी करते हैं, मिलकर तैयार करते हैं इसे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है। मैदे को अच्छी तरह से जो छानना है वो बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हम इसे छान लेंगे। 2 कप मैदा है मेरे पास, इसमें आधा चम्मच मैंने नमक ऐड किया है, आधा चम्मच ही शुगर ऐड कर लिया है। इसके बाद मेरे पास यहाँ पर इंस्टेंट ईस्ट है जो आपको किसी भी स्टोर से इजीली मिल जाएगी। तो लगभग ये 100 रुपये का पैकेट है जो 2 से 3 बार यूज़ हो जाता है। तो 1 चम्मच इसमें ईस्ट ऐड करेंगे। ये आटे को ख़मीर करने के लिए काम आती है, इसे डालना ज़रूरी है। तो पहले अच्छी तरह से हाथ की मदद से ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद हम इसके अंदर घी ऐड करेंगे और पानी की मदद से या दूध की मदद से इसे इसकी डो बना लेंगे। 2 चम्मच मैं घी ऐड कर रही हूँ। मैंने घी को मेल्ट नहीं किया है क्योंकि ऑलरेडी गर्मियाँ हैं। तो अगर आपने सर्दियों में बना रहे हैं तो घी को थोड़ा मेल्ट कर लीजिए। मैं दूध ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो आप पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो लगभग 1 कप ही इसके अंदर दूध का जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो आधा कप मैंने ऐड कर लिया है। इससे मैं इसकी डो जो है वो रेडी करती हूँ। तो अगर ज़रूरत महसूस होगी तो 2 चम्मच दोबारा से हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे और इसकी एक नरम सी डो बना लेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट इसे अच्छी तरह से गूंदने के बाद ये हमारे पास एक डो की सूरत में आ जाएगा। डो हमारे पास बनकर रेडी हो गई है। तो इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है और इसे हमने 2 घंटे का वेट देना है ताकि हमारा आटा ख़मीर हो जाए। यहाँ पर मेरे पास एक चिकन का ब्रेस्ट मौजूद है। इसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करके इसके ऊपर 1 चम्मच दरदरी सुर्ख मिर्चों का पाउडर ऐड कर दिया है। आधा चम्मच मैं इसमें नमक ऐड करी हूँ। टेस्ट के हिसाब से आप कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। आधा चम्मच मैं सूखा धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ और 2 चुटकी मैं इसके अंदर ज़ीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ। 2 चुटकी ही मैं इसके अंदर फूड कलर ऐड करूँगी, जिससे कलर बहुत खूबसूरत आता है। 1 नींबू का रस इसके अंदर जाएगा। 2 चम्मच ही अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। बस इतने से ही स्पाइसेस इसके अंदर जाएंगे। अदरवाइज़ आप चाहें तो आप स्पाइसेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसमें तिक्का मसाला या फिर तंदूरी मसाला भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिक्स करके मैरिनेशन के लिए हम इसे 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 2 घंटे हो गए हैं मैरिनेट किए हुए चिकन को। तो यहाँ पर मैं 2 चम्मच ही घी ऐड करूँगी एक पैन में। इसको गर्म होने के बाद मैं इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर दूँगी। चिकन को तकरीबन 12 से 14 मिनट लगेंगे। ये आपका जो चिकन है अच्छे से कुक हो जाएगा। जब आप इस तरह से फ्लेम ऑन करके गरम गरम पैन में डालेंगे तो ये जब पकना शुरू हो जाएगा तो 2 ही मिनट में ये अपना मॉइस्चर जो है वो छोड़ना शुरू कर देगा। आपने वक्तन फ़ौक्तन इसे कवर कर देना है और वक्तन फ़ौक्तन आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है। इसको उलट पुलट इसके जो पीसेस हैं इनको करते रहना है ताकि दोनों साइड से ही अच्छे से कुक हो जाए। 4 मिनट हो गए हैं पकते हुए। आप देख सकते हैं काफ़ी सारा मॉइस्चर जो है चिकन ने छोड़ दिया है। अगेन हम इसे कवर करेंगे ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो ड्राई हो जाए। तकरीबन 3 मिनट के बाद जब मैंने देखा है तो इस तरह से हमारा जो मॉइस्चर है वो ड्राई हो चुका है और मेरा जो चिकन है वो बिल्कुल डन हो चुका है। इस चिकन को हम पिज़्ज़ा की टॉपिंग के लिए यूज़ करेंगे। ये बहुत मज़ेदार टिक्का टाइप हमारे जो चिकन के पीसेज हैं वो बन चुके हैं। बहुत मसालेदार मज़ेदार हैं। ये बहुत कम मसालों से मैंने इसे रेडी किया है क्योंकि पिज़्ज़ा में ज़्यादा मसाला जात नहीं डाले जाते। टॉपिंग के लिए हमें और क्या क्या चाहिए। यहाँ पर हमारा जो आटा है वो ख़मीर हो चुका है बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर हमारे टिक्का जो है टॉपिंग के लिए वो भी रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर मेरे पास वेजिटेबल में शिमला है, प्याज है, टमाटर हैं जिन्हें मैंने जूलियन कटिंग काट लिया है। तो आप अपनी पसंद की सब्ज़ियाँ ऐड कर सकते हैं। आप इसमें ऑलिव्स भी ऐड कर सकते हैं। लास्ट टाइम जब मैंने पिज़्ज़ा बनाया था तो मैंने ऑलिव्स यूज़ किए थे, आज मैं नहीं कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस मौजूद है जो मैंने घर पर बनाई है। इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। वीडियो के लास्ट में इसकी रेसिपी आपको मिल जाएगी। मैं मोज़रेला चीज़ जो है वो यूज़ कर रही हूँ, आप चेडर चीज़ भी ले सकते हैं। देखिए डो हमारी ज़बरदस्त सी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसके
जो हैं वो पेड़े लेंगे। अच्छी तरह से हाथों की मदद से पहले इसे सेट करना है। इस तरह से इसका एक पेड़ा बना लेना है। आपने छोटा पेड़ा नहीं लेना है। अमूमन हम जैसे रोटी का पेड़ा लेते हैं तो इससे थोड़ा ये डबल होगा, क्योंकि इसकी मोटी सी जो ब्रेड है वो हमें चाहिए। बेलन की मदद से मैंने इसे राउंड में बेल लिया है। अब एक पैन को मैं प्री हीट कर रही हूँ, आप तवे को भी कर सकते हैं। थोड़ा सा इसे ऑयली करने के बाद मैंने इस पर जो है हमारा ब्रेड डाल दी है। चिकन ब्रेड बनने के लिए इसे डाल दिया है। अब हम इसे फोक करेंगे ताकि जो ये ब्रेड है वो अंदर तक पक जाए। याद रहे कि इस टाइम मैंने फ्लेम को लो किया हुआ है। तवा हो या पैन हो, उसको सबसे पहले आपने 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पर गर्म करना है। इसके बाद फ्लेम को लो कर देना है। लो फ्लेम पर 3 मिनट के बाद इस तरह से जो स्पॉट्स हैं वो आने लग गए हैं, तो इसका मतलब है ये एक साइड से कुक हो चुका है। तो हम इसे दूसरी साइड की तरफ टर्न कर देंगे। 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ही हमने इसे वेट देना है। फ्लेम को हमने बिल्कुल भी हाई नहीं करना है। 3 मिनट के बाद हमने देखा कि एक साइड जो है इसकी वो बिल्कुल डन हो चुकी है। इस साइड से हम इसकी टॉपिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा सॉस जो है वो अप्लाई कर रही हूँ। याद रहे कि आपने जल्दी जल्दी इसकी टॉपिंग करनी है ताकि गरम गरम जो ब्रेड है इस पर जो चीज़ है उसे मेल्ट करना इजी होता है, वरना थोड़ा टाइम लग जाता है। चीज़ ऐड कर देंगे क्योंकि गर्मियाँ हैं, तो मेरी चीज़ जो है वो 7 मिनट की बजाय 5 मिनट में ही मेल्ट हो गया था। तो चिकन की अच्छी क्वांटिटी मैं लगा रही हूँ। इससे जो पिज़्ज़ा की डो है इससे मैं 2 पिज़्ज़ा बनाऊँगी। तो एक पिज़्ज़ा की जो रेसिपी है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। वेजिटेबल हम लगा देंगे। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही के बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई अपडेट का नोटिफिकेशन आपको भी मिल सके। वेजिटेबल लगाने के बाद मैं इसकी टॉपिंग जो है दोबारा से चीज़ से कर रही हूँ ताकि अच्छा सा चीज़ी हमारा जो है वो पिज़्ज़ा रेडी हो। तो अब हमने इसे कवर देना है। मैं लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए कवर दे रही हूँ। अगर सर्दियाँ हैं तो आप 7 से 8 मिनट भी लग सकते हैं। तो फ्लेम को हाई नहीं करना, वरना हमारा पिज़्ज़ा जो है वो जल जाएगा। 5 मिनट हो चुके हैं यहाँ पर। तो अब हम इसका जो कवर है इसे उठाकर देखेंगे कि हमारा पिज़्ज़ा कैसा बना है। 5 मिनट के बाद जब हमने देखा तो माशाल्लाह से हमारा पिज़्ज़ा जो है बिल्कुल डन हो चुका है। जो हमारी चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो पिज़्ज़ा डन हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये नीचे से बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, कितना सॉफ्ट बना है। तो हम इसे एक प्लेट में शिफ्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये वाकई सॉफ्ट बना है। तो आप देख सकते हैं ईज़िली ये प्लेट में आ गया है। तो बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं बना है। तो आप इसी रेसिपी को फॉलो कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने का आपका शुक्रिया। तो अगर इसी रेसिपी को आप फॉलो करेंगे तो आपका पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छा बनेगा। पिज़्ज़ा कटर या फिर नाइफ़ की मदद से आप इसे काट सकते हैं। इजीली ये कट जाएगा क्योंकि बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो इसका एक पीस जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि अंदर से ये कितना चीज़ी बना है। बहुत ही ज़बरदस्त चिकन पिज़्ज़ा की रेसिपी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। वीडियो अच्छी लगे तो अगेन रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप भूल जाते हैं। और अपना फीडबैक मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से यूनिक से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।